श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय लेकर आई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी कब से कब तक है। कृपया ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस सोमवार को विशेष तौर पर अष्टमी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको 3 गुरुजी के द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर आई हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, विस्तार से पूर्ण रूप से समझाऊंगी। इसमें कोई गलती मत करना। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ताकि तभी समझ में आएगा आपको यह उपाय किस तरह से करना है। शिव पार्वती के मिलन का दिन है अष्टमी का दिन, और सोमवार की अष्टमी का दिन जो होता है देवादिदेव महादेव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। और साल में कभी भी सोमवार की अष्टमी, हम सभी सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिव पार्वती के मिलन का नहीं, सोमवार की अष्टमी 64 योग नित्य के मिलन का दिन होता है। इतनी महत्वता होती है सोमवार की अष्टमी की। साल भर में कोई 3 या 4 सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं। तो प्रयास करें कि कुछ उपाय, कुछ कार्य कर लिए जाते हैं तो बहुत ही मतलब फलदायी होते हैं। हर एक माह में आने वाले अष्टमी या गोरा भवानी को समर्पित होती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है। ऐसे में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सावन माह की अष्टमी कब से कब तक है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 12 अगस्त दिन सोमवार की सुबह 7:56 से शुरू होगी। ये तिथि 13 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर आसपास ये समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें 2 दिन सोमवार की अष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। सोमवार को सुबह 7:56 से सोमवार के दिन सुबह शुरू होगी, और इसे निश्चित रूप से सोमवार की अष्टमी के रूप में ही जाना जाएगा। मंगलवार को भी यह अष्टमी तिथि थोड़ी सी देर के लिए रहेगी। ऐसे में सोमवार को आप 7:05 के बाद सोमवार की अष्टमी तिथि लग रही है। सोमवार की अष्टमी के दिन सोमवार को जो अष्टमी मिल रही है वह पूर्ण रूप से मिल रही है। इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। तो आपको इस सोमवार की अष्टमी में 12 अगस्त को उपवास इत्यादि रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रखते तो आप सरल से कार्य कर लीजिए। कोई विशेष नियम लेते हैं या पूजा इत्यादि करते हैं तो वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ दिन है, शुभ दिन है, अपने आप में बहुत ही अद्भुत, और प्रदोष काल में अष्टमी तिथि व्याप्त है, तो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से इसे जानना चाहिए। आप सभी विशेष तौर पर उपाय कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो पूरा समझ में आए। जीवन में जो लंबे समय से सोमवार की अष्टमी का इंतजार करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य भक्तों तक भी पहुँचे यह वीडियो, वह भी इस वीडियो का प्रयोग करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके। गौरी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में गुरुजी कहते हैं कि जब हम सोमवार की अष्टमी पढ़ती हैं, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति का स्मरण करती हुए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना चाहिए, जैसे कि माँ भवानी का ही यह दिन होता है। सोमवार पढ़ने के कारण यह अधिक चमत्कारी दिन हो गया है। तो आपको माँ आदि शक्ति का ध्यान करते हुए, माँ गौरा का ध्यान करते हुए, माँ मालिनी का ध्यान करते हुए अपने मनचाहे विवाह, संतान, पुत्र आदि रोग, कर्ज, कष्ट मुक्ति, धन संपदा, ट्रांसफर, नौकरी के लिए या कोई भी परेशानी है, कुल मिलाकर इन सभी चमत्कारी दिनों को आपको मतलब छोड़ना नहीं है। पूजा एक सुंदर थाली बनानी है, जैसे कि आप जिस स्वरूप में महादेव द्वारा प्रदत्त है उन्हें समर्पित है, जैसे कि आपकी प्रार्थना जैसा भाव है उस तरह से आप पूजा करिए। थाली तैयार कीजिए, 1 लोटा जल रखना है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शिव पूजा की सामग्री रख लीजिए। सोमवार का दिन है, चमत्कारी दिन है। उपाय करने के लिए आपको आवश्यक रूप से 1 लाल फूल, आप पूरा लाल फूल मतलब पूर्ण रूप से लाल लेना है, पूरा लाल होना चाहिए। 1 लाल फूल की पंखुड़ी भी पर्याप्त होती है अगर पूर्ण रूप से लाल है तो। अब आपको फूल लेना है, गुड़हल का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, तो लाल फूल होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र एक दिन
पहले ही तोड़कर रख लेना है। सोमवार की अष्टमी है तो अष्टमी के दिन भी नहीं तोड़ते, साथ में सोमवार का दिन है तो इस दिन नहीं तोड़ते। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप ले सकते हैं, उसे भी धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। एक लाल फूल लेना है, एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है। ये तीनों चीज़ें लेनी है। महादेव के मंदिर में हमेशा पूर्व उत्तर दिशा की ओर आपको उपाय करने के लिए बैठना है, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर ना बैठना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा जब भी पूजा की थाली तैयार करें, सरल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। भगवान के लिए कार्य करते हैं, जो भी पूजा की थाली सजाते हैं तो आपको भगवान देवादिदेव महादेव का सरल भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, जो भी मंत्र आपको उसका स्मरण करते हुए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। प्रमुख देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। ठीक है, शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाइए, गोल बाती का घी का दीप लगाइए, तभी उपाय करना चाहिए। परिपूर्ण माना जाता है। हम किसी भी पूजा से पहले हम दीपक अवश्य लगाना चाहिए। विधि विधान से जो चीज़ भी आपने शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए घर से लेकर आए वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते चढ़ा दीजिए। भगवान देवादिदेव महादेव का पूर्ण रूप से सुंदर श्रृंगार अभिषेक कीजिए। सबसे पहले बता दूं, घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर परिवार का एक सदस्य करता तो वह भी कर सकता है, और छोटा बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक कर सकते हैं। उपाय मतलब सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, रात्रि भर तक कर सकते हैं। शिव मंदिर में आपको जाना है, आपको उपाय करना है। इसमें जो सामग्री मैंने बताई है, एक लाल फूल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, ये तीनों चीज़ें पूर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आप अपने हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए। आपको क्या करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यह अर्पित कर देना है। और जान लीजिए माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग के ऊपर कहाँ विराजमान होता है। जो शिवलिंग होती है उसके राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में जो मोटी सी लाइन बनी होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर आपको अर्पित करना है, अशोक माता सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। और कहने का अर्थ है कि उस स्थान पर अपना हाथ बढ़ाना, अपनी मनोकामना कहकर एक लाल फूल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना माँ मालिनी, माँ गोरा और माँ आदि शक्ति का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। माता का अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी माता का नाम लेना है। माँ गोरा, माँ आदिशक्ति और माँ मालिनी का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। अब समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र, उसके ऊपर चावल का दाना, फिर उसके ऊपर लाल फूल चढ़ाना है। शिवलिंग पर आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर अच्छी तरह से इसे समर्पित कर देने के बाद पहला उपाय हो गया है। अब जो दीपक आपने लगाया उसे आरती कर दीजिए, प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा से झोली फंसाकर निवेदन करिएगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा दरिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाइए। बहुत सारे उपाय हैं, गुरुजी ने जो सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताए। अगर आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो यह सरल सा उपाय आपको कर लेना है। साथ ही एक उपाय के साथ साथ आप कई सारे उपाय भी कर सकते हैं। आपकी क्षमता सामर्थ्य है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक के साथ मतलब अनेकों उपाय कर सकते हैं। साथ ही कोई भी मतलब आपको इस तरह से उपाय कर लेना है। अगर यह उपाय नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। अष्टमी मतलब सोमवार की जो अष्टमी तिथि होती है वह अपने आप में बहुत ही विशेष होती है। प्रदोष का दिन होता है, बहुत ही विशेष होता है। और मासिक शिवरात्रि होती है वह बहुत ही विशेष होती है। इसलिए आपको इन मतलब सोमवार की जो अष्टमी मिल जाती है वह बहुत ही विशेष कारगर होती है। तो आप इस तरह से कोई भी उपाय कर लेते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है। धन प्राप्ति के लिए इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। अब आपको क्या करना, दूसरा उपाय, प्रदोष काल के समय यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर से मतलब आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कच्चा दूध तो हर जगह मिल ही जाता है। गौ माता का दूध चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। आज के दिन दुर्लभ संयोग है, कैसे भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है, हमेशा की तरह बरकत होना शुरू हो जाएगी, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई दो सरल से उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की और गुरुजी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले कम से कम 5 बेलपत्र अच्छी अवस्था में होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको बेलपत्र तोड़नी नहीं है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र साफ सुथरी कर ले और
भक्तजन इस बात का ध्यान रखें कि आपको बेलपत्र कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, धो लेने हैं, चंदन का लेपन करना है बेलपत्र के ऊपर। चाहो तो आप इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उस पर जैसे मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ओम लिख सकते हो, नमः शिवाय लिख सकते हो, ओम नमः शिवाय लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शर्त लगा सकते हैं और चंदन लगा सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको 5 बेलपत्र सुंदर भाव से सजाकर अपनी इच्छा अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसका कोई वो नहीं है कि बस गुरुजी ने कहा कि सोमवार की अष्टमी आती है तो आप कोई भी विशेष कार्य नहीं कर पाते, कोई विशेष नियम नहीं लेना। उपाय करने के बाद आपको समय नहीं मिल पाता तो इस स्थिति में सिर्फ 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं धोकर, तो वह भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है, मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। 5 शिवलिंग पर 5 बेलपत्र जो हम अर्पित करते हैं, कष्ट, संकट, कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता का अंत होता है। सावन महीने की जो सोमवार की अष्टमी है बहुत ही अद्भुत है। 72 सालों के बाद ऐसा सावन हमें नसीब हुआ कि सोमवार से ही यह महीना शुरू हो रहा है, सावन का सोमवार पर ही अंत हो रहा है। तो आपको यह बहुत ही सरल सा उपाय करना है। आपको क्या करना, 5 बेलपत्र लेने और कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। हर स्वरूप में आपको जीवन में, जिंदगी में बरकत होगी। आपको पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना, तीसरा माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, चौथा बेलपत्र जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती के जो हस्त कमल होता है वहाँ पर चढ़ाना, बीच में चढ़ाना है। अंत में एक बेलपत्र जो 5वां बेलपत्र बच गया वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए 5 देवी देवताओं का शिव परिवार की संपूर्ण पूजा हो जाती है। इस तरह से आपको 5 बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो बहुत ही सुंदर भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते आपको चढ़ाना है। इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलता ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यह वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।